नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2018 गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में एक व्यक्ति आते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन में ये लिखा गया कि उनका भाई जो सिकरोर गांव में रहते हैं वो कल रात से लापता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस घर और आस पड़ोस के लोगों को पूछताछ करते हैं। कुछ दिन पूछताछ करने के बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता तो पुलिस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हैं। लेकिन केस क्लोज के 4 साल बाद जो हुआ उनको सुन के आपके पैरों तले जमीन खींच जाएंगे। 4 साल बाद केस को रीओपन किया जाता है और जो खुलासा होता है उसे सुनकर आपके रिश्तों के ऊपर भरोसा टूटने वाले हैं। ये पूरी सस्पेंस भरी कहानी एक बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है जो आगे आपको जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की एक गांव है सिकरोर। वहां चंद्रबीर नाम से एक व्यक्ति रहा करता था। गांव के लोग इन्हें पप्पू बुलाया करते थे। गांव में उनका बहुत जमीन थे और वो खेत करके अपना गुजारा करते थे। उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करते थे। 2011 में उनकी पत्नी के निधन हो जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता है। पत्नी के निधन के समय उनका उम्र था लगभग 39 साल। घर के और आस पड़ोस के लोगों ने उनको दोबारा शादी करने की हिदायत देते हैं। शुरू में वो माना करते हैं लेकिन समय की मांग के हिसाब से वो शादी करने के लिए राजी हो गए थे। इसी सिलसिले में उनका मुलाकात होते हैं सविता नाम की एक औरत से जो ऑलरेडी शादीशुदा थे बट उनके हस्बैंड कुछ साल पहले गुजर गए थे। सविता की एक 5 साल की बच्ची भी थी पहले पति से। चंद्रबीर ने दोनों को अपना लिया। 2015 में चंद्रबीर और सविता की शादी हो जाते हैं। समय गुजरता गया। शुरू के कुछ महीने के बाद चंद्रबीर और सविता के रिश्तों के बीच खटास शुरू होने लगे। बीच बीच में झगड़ा भी होने लगे दोनों के बीच। चंद्रबीर ने दारू पीना भी शुरू कर दिया था। ज्यादा दारू पी के घर पहुंचते हैं रात को और खाट में ही सो जाते हैं। सुबह होने के बाद चंद्रबीर घर में नहीं मिलता। आसपास के लोगों को पूछताछ करने के बाद चंद्रबीर का कोई खबर नहीं मिलता है तो चंद्रबीर के भाई ने डिसाइड करते हैं पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन करने के लिए। 28 सितंबर को चंद्रबीर के भाई सिहानी गेट थाने में अपने भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। घर के लोगों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी पूछताछ करते हैं। चंद्रबीर के बड़े भाई ने कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया जो चंद्रबीर के लापता होने के पीछे हो सकता है। उसमें से अरुण सिंह के नाम प्रमुख थे। अरुण सिंह रिश्ते में चंद्रबीर के भाई थे। पुलिस अरुण को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं लेकिन अरुण से भी कोई सुराग नहीं मिल पाता। पुलिस कुछ दिन ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं लेकिन कुछ खास क्लू नहीं मिल पाता। इसके बाद पुलिस कोर्ट में इस केस की क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हैं और केस को क्लोज कर दिया जाता है। समय बीतता गया। 4 अप्रैल 2022 में 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर मोनीराज पहुंचते हैं गाजियाबाद में नए एसएसपी के रूप में। ड्यूटी ज्वाइन करने के तुरंत बाद उनके जुरिडिक्शन में जो थाना आते थे उस सभी से अनसॉल्व केस की लिस्ट मंगवाए। सभी थाने से अनसॉल्व केस की रिपोर्ट आ गए थे। उस रिपोर्ट में एक केस चंद्रबीर का भी था जो 4 साल पहले क्लोज कर दिया था। मोनीराज ने उस समय गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को बुलाया और उनसे चंद्रबीर केस के बारे में पूछा। साथ ही साथ इसको दोबारा रीओपन करके सोल्व करने की आग्रह की। अब्दुल रहमान सिद्दीकी क्राइम दुनिया के अद्भुत रहस्य में अनसुलझे केस को सुलझाने में माहिर थे। केस हैंडओवर लेने के बाद वो सिकरोर गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँचने के बाद पता चलता है कि चंद्रबीर की पत्नी उनके 2 बच्चे के साथ वही चंद्रबीर के घर में ही रहते हैं। बड़ी लड़की 16 साल हो चुके हैं जो पास में ही एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करते थे। सविता से दोबारा पूछताछ किया गया सिद्दीकी के द्वारा लेकिन ऐसा कुछ क्लू नहीं मिल पाता। गांव के आस पड़ोस से पूछताछ किया गया, वहां भी कुछ ज्यादा खास नहीं मिला। बट एक नाम इन्वेस्टिगेशन में बार बार आ रहा था, अरुण सिंह, जो चंद्रबीर के घर के बगल में रहते थे। रहमान सिद्दीकी अरुण से पूछताछ करते हैं बट पूछताछ में ऐसा कुछ संदिग्ध क्लू नहीं मिल पाता। अब सिद्दीकी को लगने लगा कि ये केस तो दोबारा अनसॉल्व ही रह जाएगा। डेड बॉडी मिला नहीं तो डेथ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। डेथ नहीं हुआ तो पिछले 4 साल से चंद्रबीर है कहाँ? सिद्दीकी अपना दिमाग चलाते हैं और उन्हें याद आता है कि एक शख्स का तो पूछा ही नहीं अभी तक, वो है सविता की बेटी। सिद्दीकी ने तय किया कि सविता की बेटी से बात किया जाए। एक दिन सुबह के समय सविता की बेटी अपने काम के लिए जा रहे थे।
रास्ते में सिद्दीकी उस लड़की से मुलाकात करते हैं। जैसे ही मुलाकात होता है, सिद्दीकी उस लड़की से अपने पिता चंद्रवीर के बारे में पूछते हैं। पुलिस के मुंह से अपने पिता के नाम सुनकर वो असहज और घबराने लगते हैं। पुलिस के सामने कुछ वो बोले नहीं, बट चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। सिद्दीकी को लगने लगा उस लड़की को कुछ ना कुछ चंद्रवीर के बारे में पता है। दूसरे दिन सिद्दीकी दोबारा मुलाकात करते हैं सबिता की लड़की से। पुलिस को देखकर वो घबराने लगते हैं। सिद्दीकी ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके पिता को ढूंढ रहे हैं जो 4 साल से लापता है। आप हमारे मदद कर सकते हैं तो करिए, ताकि आपके पापा को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए। लड़की खामोश, कुछ बोल नहीं रही थी। जरा घबराने लगे तो सिद्दीकी ने उसे जाने के लिए कहा। लड़की से पूछताछ के दूसरे ही दिन एक लड़का पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो कहते हैं जिस चंद्रवीर को आप ढूंढ रहे हैं वो शायद इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वो 2 व्यक्ति के नाम लेते हैं। दोनों के नाम सुनकर पुलिस को शुरू में विश्वास करने में दिक्कत महसूस हुआ था, लेकिन उसमें से एक नाम ऑलरेडी बहुत बार सुन चुका था, चंद्रवीर की पत्नी सविता और अरुण सिंह। अरुण सिंह और सविता को 4 साल पहले भी थाना बुलाकर पूछताछ किया गया था। शायद वो दोनों पुलिस से ज्यादा चतुर निकले। अब क्वेश्चन ये है कि वो लड़का कौन था, वो क्यों सविता और अरुण के नाम लिया था, आगे आपको बताऊंगा। पुलिस सविता और अरुण को थाना बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं। शुरू में दोनों वही पुराने टेप सुनाने लगे थे। पुलिस ने अच्छी तरह से खातिरदारी की तो राज खुलने लगे। सविता ने बताया कि शादी के कुछ दिन तक चंद्रवीर और उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन दारू पीने की उनकी बुरी आदत जो सविता को पसंद नहीं थी, इसकी वजह से आए दिन झगड़ा होने लगे। इसीलिए वो अपने पति को अरुण के साथ मिलकर हत्या की। ये बात सुनकर पुलिस को डाउट होने लगा। दारू पीने की वजह से कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकता है? हकीकत कुछ अलग ही था। शादी के कुछ दिन बाद दोनों के बीच आम मियां बीवी जैसा खटपट शुरू होने लगे थे, लेकिन उस खटपट की असली वजह कोई दारू नहीं था जो सविता ने पुलिस के सामने बताई थी, बल्कि एक शख्स था, अरुण सिंह। अरुण सिंह चंद्रवीर के भाई और सविता के देवर था। यूपी बिहार में ये तो आम बात है, भाभी देवर के बीच में मजाक चलता रहता है। इसी तरह अरुण और सविता के बीच में भी मजाक चलने लगे। दोनों के बीच ज्यादा बातें होने लगी। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और दोनों के बीच प्यार होने लगे। मतलब बात थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। चंद्रवीर को इसके बारे में भनक लगा था, इसीलिए दारू पीने के बाद जब घर पहुंचते थे वो अपनी पत्नी सविता के साथ इसी की वजह से झगड़ा करने लगे थे। सविता की गुस्सा धीरे धीरे चंद्रवीर के ऊपर बढ़ता गया। ऊपर से जले पे नमक डालने का काम अरुण सिंह कर रहा था। बात 2017 का है। एक दिन चंद्रवीर ने सविता को कहा कि वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अरुण को इसके बारे में सविता ने बताया, लेकिन अचानक चंद्रवीर घर वापस आते हैं। वापस आने के बाद सविता और अरुण को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हैं। उसी दिन से सविता के साथ झगड़े के सिलसिला बढ़ता गया। सविता और अरुण एक नहीं हो पाने की रीजन बन गया है चंद्रवीर। दोनों ने चंद्रवीर को अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए प्लानिंग बनाई। शुरू में ये प्लानिंग बनाया गया कि चंद्रवीर को पॉइजन देके मार दिया जाए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बाई चांस उल्टी आ जाए तो मरने की चांस कम होगा, ऊपर से सभी लोगों को पता भी चलेगा। इसलिए दोनों ने पॉइजन देके मारने वाले प्लान को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा प्लान चाहिए था कि चंद्रवीर मर भी जाए और किसी को डाउट भी ना हो। सोचते सोचते एक प्लान मिला। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सही समय की राह देखने लगे। 27 सितंबर 2018 चंद्रवीर रात ज्यादा दारू पीकर आया था। घर पहुंचते ही वो खाट पे जाकर सो गया था। दारू का नशा इतना ज्यादा था कि वो लगभग बेहोशी था। सविता ने मौके का फायदा उठाया और चंद्रवीर की सर के नीचे एक बाल्टी रख दिया। पिछले दरवाजे से अरुण घर के अंदर दाखिल होते हैं। वो अपने हाथ में एक पिस्तौल लेकर आया था। अरुण चंद्रवीर को नजदीक से सर पर गोली मार देते हैं। चंद्रवीर को होश में आने की मौका ही नहीं मिला। गोली लगने से सर से खून निकलने लगे जो नीचे बाल्टी में गिरने लगे थे। गोली चलाने के तुरंत बाद वो दोनों बाहर गए थे मुआयना करने के लिए कि कोई आस पड़ोस के लोग बाहर तो नहीं निकल आए, लेकिन बाहर कोई नहीं थे। 1 घंटे बाद जब खून निकलना बंद हुआ, अरुण डेड बॉडी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। अपने घर जहां गाय भैंस को बांधते थे वहां एक 6-7 फीट का गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे में चंद्रवीर को दफनाने जा ही रहे थे। अचानक अरुण को चंद्रवीर के हाथ में एक सिल्वर के कड़े नजर आए। उसको लगा कि फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन होगा तो कड़े से विक्टिम को पहचाना जा सकता है। इसीलिए वो कड़े को हाथ से निकालने के लिए कोशिश की, बट निकाल नहीं पाए। इसीलिए कुल्हाड़ी से चंद्रवीर के हथेली को काटकर कड़े को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद चंद्रवीर की डेड बॉडी को गड्ढा में दफना के ऊपर से गाय के चारा से कवर कर देते हैं ताकि किसी को पता न चले। कड़े और जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसे दूर जाके गड्ढे में छुपा देते हैं। शुरू में ही बताया था कि ये मर्डर एक बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है।
उसे जानने से पहले ये जानते हैं कि वो लड़का कौन था जिसने पुलिस स्टेशन में सविता और अरुण के बारे में बताया था। पुलिस जब सविता की बेटी को पूछताछ कर रहे थे तब एक लड़का उसको देख रहा था। वो लड़का और कोई नहीं था, वो लड़की की बॉयफ्रेंड था। पुलिस जाने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा, पुलिस क्या पूछ रहे थे और तुम क्यों घबरा रही थी? लड़की ने रो रो कर कहानी बताने लगे। 27 तारीख की रात को जब वो सो रही थी, एक गोली की आवाज कानों पर पड़ते हैं जिसके वजह से वो जग जाती है। बिस्तर से उठ के जैसे ही बाहर देखा कि उसकी मम्मी सबिता और पास के अरुण चाचा हड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे। आवाज जब घर से आ रहा था, वो लोग बाहर क्यों निकले? उस रात के बाद से उसके पापा भी मिसिंग थे। लड़की ने कहा कि कहीं ना कहीं उसके मम्मी और अरुण मिलकर उसके पापा के साथ कुछ ना कुछ किया होगा। जैसे ही ये बात लड़की के मुंह से सुनते हैं, वैसे ही वो लड़का सबिता और अरुण को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इसीलिए था क्योंकि सविता कभी नहीं चाहती थी उसकी बेटी की शादी उसकी बॉयफ्रेंड से हो। सविता अपनी बेटी की शादी अरुण के रिलेटिव से करना चाहती थी। लड़की की बॉयफ्रेंड ने कहा कि अगर ये सच है तो सविता और अरुण को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकते, और ये दोनों जेल जाए तो हम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसी की वजह से दूसरे ही दिन वो लड़का पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारा कहानी पुलिस को बताते हैं। ये जो मर्डर हुआ था ये एक मूवी से इंस्पायर्ड था। अरुण ने कहा कि उसने एक मूवी देखा था टीवी में, उस मूवी को देखकर उसे मर्डर की ये आइडिया मिला। डेड बॉडी को अपने घर ले जाने के बाद अरुण 3-4 दिन तक एक गड्ढा खुदने लगा था 6-7 फीट गहराई तक। इतने दिन तक डेड बॉडी से बदबू ना आ पाए, इसी के लिए अगरबत्ती धूप जलाने लगे। उसके बाद डेड बॉडी को उस गड्ढे में दफना देते हैं। मर्डर के कुछ दिन बाद उस जमीन के ऊपर एक 2 मंजिला घर अरुण बनाते हैं। उस घर में एक बड़ा रूम बनाया जिसके अंदर डेड बॉडी था। उसके फ्लोर को कंक्रीट से फ्लोरिंग किया और उसके ऊपर अपने बिस्तर लगा के पिछले 3 साल से वो डेड बॉडी के ऊपर सो रहे थे। ये आइडिया उसको एक मूवी से मिलता है जहां एक डेड बॉडी को एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन की फ्लोर के नीचे दफनाया जाता है। बाद में कंक्रीट से फ्लोरिंग किया जाता है, जिसके बाद पुलिस को डेड बॉडी नहीं मिल पाते हैं और केस को क्लोज कर दिया जाता है। मूवी से ऐसा भी कोई सीख सकता है, ऐसा कोई कल्पना कर सकते हैं क्या? आपको उस मूवी का नाम तो पता चल ही गया होगा, तो फिर उस मूवी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। अरुण के कहने पर पुलिस उस कमरे में खुदाई स्टार्ट करते हैं और 6-7 फीट खुदाई करने के बाद एक नरकंकाल बरामद करते हैं जो चंद्रवीर का ही था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद 15 नवंबर 2022 को पुलिस केस की खुलासा करते हैं। ऐसा वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।